कहते हैं जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो महादेव ने काशी को अपने निवास के लिए चुना। ये वो जगह है जहाँ ब्रह्मांड का केंद्र बसता है। ये शहर नहीं, ये शिव का सांस लेता हुआ शरीर है। दुनिया में हर जगह भक्त भगवान को ढूंढते हैं, पर काशी में भगवान खुद अपने भक्तों का इंतजार करते हैं। यहाँ हर एक कंकर शंकर है, यहाँ की हर गली एक मंत्र है। काशी मेरा घर है क्योंकि यहाँ की मिट्टी में मेरे महादेव की खुशबू है। लोग पूछते हैं तुम्हारा घर कहाँ है? मैं कहता हूँ जहाँ मिट्टी मिट्टी से मिलती है। दुनिया के लिए काशी एक शहर है, पर मेरे लिए काशी वो बिस्तर है जहाँ हर थका हारा जीवन सुकून की नींद सोता है। ये महादेव की नगरी है, त्रिशूल पे टिकी हुई ब्रह्मांड की सबसे सुंदर नगरी काशी, मेरा घर। मैं कौन हूँ? मैं वही हूँ जो तुम हो, बस तुमने कपड़े पहने हैं और मैंने राख। तुमने दुनिया को पकड़ा है और मैंने दुनिया को छोड़ दिया है, पर अंत में हम दोनों को ही इस काशी की मिट्टी में सो जाना है, अपने घर लौट जाना है। अघोर कोई डरावनी विद्या नहीं, ये तो अपने भीतर के कचरे को साफ करने का एक तरीका है। लोग बाहर मंदिर बनाते हैं, पर एक अघोरी अपने शरीर को ही मंदिर बना लेता है। आप अघोर को या तंत्र को तब तक नहीं जान सकते जब तक आप खुद अघोर ना हो जाओ। तब एक खुद अघोरी ना हो या आपको तंत्र का ज्ञान ना हो, तब तक आप उस ज्ञान को, उस वैराग्य को, उस पूर्ण समर्पण को जान ही नहीं सकते। हम यहाँ गोरियों को लेके लोगों ने गलत धारणाएं बनाई हैं कि ये ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। मैं चाहता हूँ रियलिटी पता चले यंग अघोरियों के द्वारा, यंगस्टर अघोरियों के द्वारा, जो हम अपने गुरुओं के सानिध्य में रह के सीख रहे हैं। तो हम यंग पीढ़ी को क्या देना चाह रहे हैं वो यंग पे नहीं समझे उसमें। इसमें क्या है, वो मतलब कहने के लिए सनातनी करते हैं। भगवान लहराने से, भगवान पहनने से सनातनी तो नहीं बने जाएगी। सभी कोई गई चीजें तंत्र कोई जादू टोना नहीं, बल्कि कुदरत के गुप्त दरवाजों की चाबी है। ये वो विधि है जहाँ तन का उपयोग करके आत्मा को मुक्त किया जाता है। लोग मंत्र पढ़ते हैं, पर एक तांत्रिक खुद मंत्र बन जाता है। दुनिया को लगता है हम अंधेरे से खेलते हैं, पर सच तो ये है कि हम उस अंधेरे के सीने में छिपे उजाले को ढूंढते हैं। तंत्र डर को खत्म करने का नहीं, बल्कि अपने भीतर उस शिव तत्व को जानने का रास्ता है। तुम जिसे पाप कहते हो, तंत्र उसे अनुभव कहता है। हमें जो अघोर के बारे में गलत चीजें चल पड़ी है ना, वो खत्म हो पूरी तरह से। देखिए, मदरा का पान इंसान खुद करता है, गांजे का पान इंसान खुद करता है, आत्मा उसकी स्वयं की प्रसन्न होती है। फिर बदनाम भगवान को क्यों करता है? ये किसने देखा प्रभु को बांधती थी? ये तो कई ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज है। कृपा है बाबा की, बाबा का कृपा आशीर्वाद है। बस ये विष के प्रभाव को कम करने के लिए इसका लेप किया गया था, जिसको आजकल के लोगों ने बोल तो बाबा का प्रसाद है। अपने आनंद के लिए कुछ भी कर रहे थे। जब तक तुम संसार की हर चीज, चाहे वो फूल हो या राख, उस परम शक्ति को नहीं देख लेते, तब तक तुम्हारा तंत्र बिल्कुल ही अधूरा है। तंत्र सिखाया नहीं जाता, ये सिर्फ घटित होता है। ये वो मौन है जो काशी के हर कण कण में गूंज रहा है। लोग काशी देखने आते हैं, पर मैं कहता हूँ आप काशी आए हैं तो काशी हो जाइए। अघोर का अर्थ क्या है? अघोर का अर्थ है जो कठिन ना हो, जो बिल्कुल सरल हो। हम वो हैं जो हर गंदगी में भी पवित्रता ढूंढते हैं, क्योंकि महादेव की बनाई सृष्टि में कुछ भी अशुद्ध कैसे हो सकता है। तुम जिसे घिन करते हो, हम उसे महादेव का प्रसाद समझते हैं। तुम्हारे लिए ये गंगा है, हमारे लिए ये माँ की गोद है। हम अघोरी हैं, हम भेद बिल्कुल भी नहीं करते, हम सिर्फ विलय हो जाते हैं। हम पंचमुखी महादेव का एक मुख अघोर का ही है। हम तो बाबा के
बहुत निज गण है हम तो। वो है प्रभु जी। अबे लोग रावण दहन करते हैं, पर रावण के पाँव की मिट्टी के धूल के बराबर भी हम, उसके पाँव की धूल के बराबर भी हम नहीं है। कितने बड़े ज्ञानी थे, बिल्कुल बिल्कुल, कितने बड़े ज्ञानी ब्राह्मण थे, उनसे बड़ा ज्ञानी कोई हुआ नहीं। हमारे पास कुछ ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं है ज्ञान। तो गुरुओं की कृपा है कि हमें वेश दे दिया गुरुओं ने, मंत्र दे दिया गुरुओं ने, हमें दीक्षा दे दी हमारे, वरना हम लायक नहीं है। सर्वप्रथम पूज्य ही गुरु है। गुरु के मुख से निकला हुआ वचन ही हर चीज है। जय जय। जब तक गुरु के मुख से नहीं निकलेगा, आप मंत्र का जितना मर्जी जाप करो वो व्यर्थ है, व्यर्थ हो। मैं ऋषि अघोरी, आज मेरे गुरु भाई केशव जी अघोरी है। ये अघोर पंथ को जिस तरह आगे लेके जा रहे हैं, हमें ये जानकर बहुत प्रशंसा हुई। और इतनी युवा अवस्था में अघोर के बारे में जानना बहुत बड़ी बात है। अघोर क्या है? अघोर के प्रति जो लोगों के मन में गलत फहमी है, गलत भावनाएं हैं, उनको दूर करने के लिए हमारे गुरु भाई केशव जी आगे आए हैं। भगवती महादेव इन पर सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखें और इनको हमेशा इसी तरह आगे लेके जाते रहें। हर हर महादेव, जय मां 64 योगी। दुनिया में हर जगह भक्त भगवान को ढूंढते हैं, पर काशी में भगवान खुद अपने भक्तों का इंतजार करते हैं। काशी में वक्त चलता नहीं, वक्त ठहर जाता है। यहाँ काल भी महाकाल के आगे सिर झुकाता है। ये शहर एक भूल भुलैया जैसा है। बाहर से गलियाँ, अंदर से रास्ते। लोग यहाँ मौत से डरकर महादेव की शरण में आते हैं और हम यहाँ मौत को जीने आते हैं। काशी मेरा घर इसलिए है क्योंकि यहाँ मौत भी नमः शिवाय बोलती है। हर हर महादेव।